हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 4 अगस्त 2021 और 4 अगस्त 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में कल्याणी मेनन का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये जो है एक प्रसिद्ध गायिका थी और इनका जो है 2 अगस्त 2021 को निधन हो गया। केरल में जन्मी मेनन ने जो है मलयालम और तमिल फिल्मों में 100 से अधिक गाने गाए थे और मलयालम में जो है इन्होंने कई हिट गाने गाए थे, जिसमें जो है नारायणियम, मुकुंदमाला और मुकम्बिका स्टोट्रम जो है शामिल है। और इनको जो है तमिलनाडु सरकार द्वारा कलैमामणि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इतनी चीज़ें जो है इनके बारे में हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में फ्रीक आउट इंटरटेनमेंट को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनको जो है दादा साहेब इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2021 से जो है सम्मानित किया गया है। मूवी प्रमोशन कंपनी फ्रीक आउट इंटरटेनमेंट को जो है पिछले लगभग 10 साल में भारतीय फिल्म और टेलीविज़न उद्योग में अपने योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब इंडियन टेलीविज़न अवार्ड 2021 से जो है सम्मानित किया गया है। और इनको जो है यूएस, यूके और दुबई सहित भारत और विदेशों में 200 से अधिक फिल्म सिटी टूर प्रमोशन को सफलतापूर्वक करने का भी श्रेय दिया गया जाता है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में रशीद ईरानी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध जो है फिल्म समीक्षा से जो था और 74 साल की उम्र में जो है राशिद ईरानी का 30 जुलाई को जो है निधन हो गया। और यह जो है पूर्व लेखाकार और प्रतिष्ठित ब्रेबोर्न ईरानी कैफ़े के जो है मालिक थे। और रशीद ईरानी जो है 40 साल से अधिक समय तक फिल्म समीक्षक रहे हैं और इन्होंने जो है टाइम्स ऑफ इंडिया और वेबसाइट स्क्रॉल.इन जैसे राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में जैसे राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में लेखों का योगदान दिया था। और यह जो है मुंबई प्रेस फिल्म सोसाइटी के स्तंभों में से एक थे। तो इतनी चीज़ें जो है इनके बारे में हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? 13.3% की जो है बढ़ोतरी हुई है। जुलाई से सितंबर 2020 में जो है बेरोजगारी दर यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बढ़कर 13.3% जो है हो गई, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक साल पहले जो थी 8.3% थी। और 8वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार जो है अप्रैल से जून 2020 में जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो थी 20.9% थी। और PLFS की शुरुआत यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की शुरुआत जो है 2017 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSO ने की। तो ये चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखना है। और PLFS के आधार पर जो है श्रम बल संकेतकों का अनुमान देते हुए एक 3 मंथ का जो है बुलेटिन निकाला जाता है। तो इतनी चीज़ें जो है इस क्वेश्चन से रिलेटेड है और हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 अगस्त को UNSC ओपन डिबेट की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री करेंगे? तो किस देश के प्रधानमंत्री करेंगे? तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 9 अगस्त 2021 को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का रख रखाव पर UNSC की ओपन डिबेट की अध्यक्षता जो है यह करेंगे। पहली बार जो है कोई भारतीय प्रधानमंत्री ओपन डिबेट की अध्यक्षता करेगा। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भारत ने जो है 1 अगस्त 2021 को UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अस्थायी अध्यक्षता जो है ग्रहण की। और भारत को जो है UNSC की अध्यक्षता जो है पहली बार मिली है। और इसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो इसके अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है 1 मंथ तक होता है। और भारत UNSC के अगस्त तक जो है सदस्य बना रहेगा। तो इतनी चीज़ें जो है हम लोग को ध्यान में रखना है। और UNSC की बात है तो इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो न्यूयॉर्क जो है यूनाइटेड स्टेट में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। तो इतनी चीज़ें जो है इसके बारे में हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो कौन सा बन गया है? भुवनेश्वर।
और ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर जो है कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। और इसके तहत जो है लगभग 1 लाख दूसरे जगह के कामगारों को भी जो है शहर में कोविड वैक्सीन की फर्स्ट डोज जो है दिया जा चुका है। और यहाँ जो वैक्सीन लगवाने वालों में है 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 9 लाख लोग शामिल हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उड़ीसा की पूरी जिला जो है 24 घंटे पीने के पानी की आपूर्ति करने वाला पहला शहर बन गया है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। तो भुवनेश्वर में जो है लिंगराज का मंदिर प्रसिद्ध है, तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और पुरी में जो है जगन्नाथ मंदिर टेम्पल जो है फेमस है पुरी का। और हमारा उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा के वर्तमान में सीएम कौन है? नवीन पटनायक जो है वर्तमान में उड़ीसा के सीएम है। और उड़ीसा की भारत में सबसे खारे पानी की लेक कौन सी है? चिल्का लेक जो है उड़ीसा में स्थित है। तो इतनी चीज़ें जो है उड़ीसा के बारे में हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में निकोल पासियान को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा नियुक्त किया गया है? तो किसके? आर्मेनिया के। और यहाँ के प्रेसिडेंट जो है आर्मेन सरकीसियन ने निकोल पासियान को आर्मेनिया के पीएम के रूप में फिर से जो है नियुक्त किया। पहली बार इनको जो है 2018 में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। और आर्मेनिया जो है एशिया और यूरोप के बीच काकेसस क्षेत्र में एक राष्ट्र और पूर्व सोवियत गणराज्य है। तो आर्मेनिया की बात है तो आर्मेनिया की कैपिटल क्या है? एरेवान जो है आर्मेनिया की कैपिटल है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में प्रसिद्ध उपन्यासकार कुणाल बासु के उपन्यास का विमोचन होगा। तो कब होगा? 2022 में होगा। प्रसिद्ध उपन्यासकार कुणाल बासु के नए उपन्यास इन एन आइडियल वर्ल्ड का 2022 में जो है विमोचन होगा। उपन्यास जो है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की वाइकिंग छाप के तहत जो है जारी किया जाएगा। यह एक जो है शक्तिशाली और तेज तर्राक साहित्यिक उपन्यास है जो वर्तमान में जो है के लिए जो है प्रासंगिक विभिन्न विषयों जैसे कि कॉलेज, राजनीति, परिवार, अपराध, जांच और कट्टरता के जो है बारे में है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो इब्राहिम राइसी जो है ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। इब्राहिम राइसी ने जो है 3 अगस्त 2021 को ईरान के राष्ट्रपति जो है बने। और पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी के 8 साल के शासन को समाप्त करते हुए जो है एक टेलीविज़न समारोह में अयातुल्ला अली खामेनेई द्वारा जो है आधिकारिक तौर पर पुष्टि किए जाने के बाद राइसी अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। और अली खामेनेई जो है ईरान के सर्वोच्च नेता हैं। और ईरान की बात है तो ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान जो है ईरान की कैपिटल है। तो इतनी चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो पारस खड़का ने जो है संन्यास की घोषणा की है। नेपाल के क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान जो है पारस खड़का ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्होंने जो है 2009 में राष्ट्रीय टीम के कप्तान के रूप में पदभार जो है संभाला और नेपाली क्रिकेट को जो है डिवीज़न 5 से वनडे तक की स्थिति तक जो है ले गए। इनकी अब तक जो थी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों में से एक नेपाल को बांग्लादेश में आयोजित 2014 T20 विश्व कप में ले जाना था। तो ये चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखना है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। अगर वीडियो आपको अच्छी और हेल्पफुल लगा करे तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूला करिए। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप को भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। Thanks for watching this video. Please subscribe and press the bell icon for more updates.